स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी और अंतरा बुक से काव्य खंड में से भरत राम का प्रेम। और जो तुलसीदास जी के पद हैं उसके हम मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। और जो बच्चे नोट्स के लिए पूछ रहे, तो आपको बताना चाहूंगा कि नोट्स आपको हमारे वेबसाइट पे मिलेंगे। अगर आपको वेबसाइट तक कैसे जाना है ये नहीं पता तो आपको बता देता हूँ। गूगल पे जाना है, आपको सर्च बार पे जाना है, eklavyastudypoint.com लिख के सर्च मारना है। आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन खुलेगी और जो सबसे ऊपर टॉप की वेबसाइट होगी eklavyastudypoint.com, इस पे क्लिक करना है आपको। आप हमारी वेबसाइट के होम पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद ये 3 लाइनें आपको दिखेंगी, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने क्लास की कैटेगरी खुल जाएगी। आपकी क्लास 12th है तो आप इस पे क्लिक करना। फिर आपके सामने सब्जेक्ट्स की कैटेगरी खुल जाएगी। आपको जो भी सब्जेक्ट के नोट्स पढ़ने हैं आप जाके क्लिक करके पढ़ पाएंगे। तो आपको समझ में आ गया, ऐसे आपको नोट्स देखने हैं। और आज की जो वीडियो है एमसीक्यू वीडियो होगी। इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 विकल्प मिलेंगे। हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन के आंसर मैं आपसे पूछूंगा, तो आप मुझे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तुलसीदास द्वारा रचित पद उनके किस काव्य से लिया गया है। ठीक है, जो तुलसीदास जी ने जो पद रचे वो किस काव्य से लिए गए उनके। पहला विकल्प है गीतावली से, दूसरा विकल्प है दोहावली से, तीसरा विकल्प है रचनावली से और चौथा विकल्प है रामचरितमानस से। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा गीतावली। ठीक है, तो तुलसीदास जी द्वारा जो ये रचित पद हैं वो जो हैं गीतावली से लिए गए हैं। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, इन पदों में किसका वर्णन किया गया है। ठीक है, ये जो पद हैं इनके अंदर किसका वर्णन किया गया है आपको बताना है। पहला विकल्प है राम सीता के विवाह का, दूसरा विकल्प है राम लक्ष्मण और सीता के वापस अयोध्या आने का, या फिर राम के वन गमन के पश्चात माता कौशल्या की मनोस्थिति का, या फिर भरत राम के प्रेम का। तो ये जो पद हैं, ठीक है, जो तुलसीदास जी के पद हैं, इसमें जो है राम के वनगमन के बाद जो माता कौशल्या थी उनकी मनोस्थिति का वर्णन किया गया है। तो जो विकल्प है वो सही इसका उत्तर हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न है आपके सामने, माता कौशल्या श्री राम के किन खिलौनों को देखती हैं। ठीक है, आपको याद होगा कि वो श्री राम जी की याद में उनके कुछ खिलौनों को देखती हैं। तो माता कौशल्या किन खिलौनों को देखती हैं। पहला विकल्प है रथ को, दूसरा विकल्प है गुड्डा गुड़िया को, या फिर उनकी गदा को, या धनुष बाण को। तो माता कौशल्या जो है आपको पता होगा जो श्री राम है वो धनुष बाण से ही खेला करते थे। तो जो विकल्प है यानी कि धनुष बाण, ये सही हो जाएगा। अब चौथा प्रश्न है आपके सामने, श्री राम के वन गमन के पश्चात माता कौशल्या उनकी याद में क्या करती है। ठीक है, आपको बताना है कि जब श्री राम वन गमन पे जाते हैं यानी कि जब वो वन में चले जाते हैं, ठीक है, तो वो उसके बाद माता कौशल्या उनकी याद में क्या करती है। पहला विकल्प है महलों में श्री राम को ढूंढती थी, या फिर उनके प्यारे प्यारे वचनों से श्री राम को जगाती थी, या फिर उनके खिलौनों के साथ खेलती थी, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा अपने प्यारे प्यारे वचनों से वो श्री राम को जगाती थी। ठीक है, तो इसमें ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पांचवा जो क्वेश्चन है आपके सामने है कि जब माता कौशल्या को स्मरण होता है कि राम तो वनगमन को जा चुके हैं तब उनकी स्थिति कैसी हो जाती है। यानी कि जब उन्हें याद आता है कि राम तो है ही नहीं, वो तो वनगमन में जा चुके हैं, तो उनको याद आता है तो उनकी स्थिति कैसी हो जाती है। गर्व से खुश हो जाती हैं, या फिर दूसरा विकल्प है रोने लगती हैं, तीसरा विकल्प है उनके खिलौनों को छुपा देती हैं, या फिर चौथा विकल्प है दुखी होकर एक चित्र की भांति स्थिर हो जाती हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दुखी होकर एक चित्र की भांति वो स्थिर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। छठा प्रश्न है आपके सामने, तुलसीदास ने उस समय माता कौशल्या की स्थिति की तुलना किससे की है। ठीक है, जब वो दुखी हो जाती हैं। पहला विकल्प है कौवे से, या फिर पंछी से, या फिर मोर से, या फिर मूर्ति से। तो यहाँ पे तुलसीदास जी ने जो है माता कौशल्या की वो जो स्थिति थी जब वो दुखी हो जाती हैं और उनकी तुलना जो है फिर वो करते हैं मोर से। ठीक है, तो ग जो है सही विकल्प हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने, मोर किसे देखकर दुखी हो जाता है। आपको पता होगा मोर नाचता है और वो किसी एक चीज को देख के बहुत दुखी हो जाता है। वो क्या होता है आइए देखते हैं। पहला विकल्प है अपने पंखों को, दूसरा विकल्प है अपने पैरों को, तीसरा विकल्प है अपनी कलगी को, या फिर अपनी गर्दन को। तो मोर के जो पैर होते हैं वो देखने में अच्छे नहीं होते, इसलिए मोर अपने पैरों को देखकर दुखी हो जाता है। और खा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अब 8वां प्रश्न है आपके सामने, तुलसीदास द्वारा रचित पद में किन अलंकारों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये जो पद है इनमें किन अलंकारों का प्रयोग हुआ है आपको बताना है। पहला विकल्प है अनुप्रास, रूपक और उपमा अलंकारों का। दूसरा विकल्प है श्लेष, यमक और अनुप्रास अलंकारों का। तीसरा विकल्प है अनुप्रास और यमक अलंकारों का, या फिर मानवीकरण, उपमा और अनुप्रास अलंकारों का। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कि अनुप्रास, रूपक और उपमा। जब आप इन पदों को पढ़ेंगे तो आपको ये तीन अलंकार देखने को मिलेंगे, और तुलसीदास जी ने अपने पदों में इन्हीं अलंकारों का प्रयोग किया है। 9वां प्रश्न है अब आपके सामने, माता कौशल्या राम को पुनः किसके लिए आने को कहती हैं। ठीक है, आपको बताना है कि माता कौशल्या राम को दोबारा से वापस आने के लिए किसके लिए कहती हैं। का है वानरों के लिए, खा है स्वयं के लिए, ग है घोड़ों के लिए, या फिर यहाँ पे है अयोध्या वासियों के लिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो घोड़ों के लिए होगा, क्योंकि घोड़ों की हालत बहुत कमजोर हो गई है। घोड़े जो है श्री राम के वियोग में बहुत दुखी थे, इसलिए माता कौशल्या श्री राम को कहते हैं वापिस आ जाओ अपने इन घोड़ों के लिए। तो गा सही उत्तर हो जाएगा। अब 10वां प्रश्न है आपके सामने, राम के वन जाने के पश्चात कौन उनके घोड़ों की देखभाल करते हैं। जब राम जी चले जाते हैं वन को, तो वापिस ही मतलब उनके पीछे जो घोड़े होते हैं वो उनकी देखभाल कौन करता है। का है इसका विकल्प आप देखेंगे शत्रुघ्न, या फिर खा है भरत, या फिर माता कौशल्या, या फिर हनुमान। ठीक है, राम के वन गमन जाने के बाद कौन उनके घोड़ों की देखभाल करता था। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि क्या शत्रुघ्न करते थे, या भरत, या माता कौशल्या, या फिर हनुमान जी। अब 11वां प्रश्न है आपके सामने, श्री राम के घोड़े दिन प्रतिदिन सेवा के बावजूद भी कमजोर क्यों हो रहे थे। ऐसा तो है नहीं कि घोड़ों की सेवा ना होती हो, क्योंकि राजमहल के घोड़े थे, लेकिन सेवा के बाद भी वो घोड़े क्यों कमजोर हो रहे थे आपको बताना है। तो पहला विकल्प है भूख के कारण, ये तो नहीं हो सकता। दूसरा विकल्प है बंधा होने के कारण, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा विकल्प है अच्छे से देखभाल ना होने के कारण, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और लास्ट विकल्प है राम के वियोग में। तो ये एकदम सही जो विकल्प होगा, घ आपका सही हो जाएगा, क्योंकि राम से बिछड़ने के दुख में ही वो घोड़े कमजोर हो रहे थे। अब 12वां प्रश्न है आपके सामने, घोड़े के कमजोर होने की तुलना किससे की गई है। ठीक है, आपको बताना है। पहला विकल्प है कमल के ऊपर हिमपात से, या फिर मोर के नाचने के पश्चात अपने देखे गए पैरों से, या फिर भंवरे से, या माता कौशल्या से। तो घोड़े जो यहाँ पे कमजोर हो रहे हैं इसकी तुलना की गई है कमल के ऊपर हिमपात से। ठीक है, तो का इसका विकल्प सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है अब आपके सामने, माता कौशल्या पथिकों से क्या किसका संदेश भेजती है। ठीक है, जो माता कौशल्या है वो पथिकों से क्या किसका संदेश भेजती है आपको बताना है। तो पहला विकल्प है भरत का, दूसरा विकल्प है स्वयं का, या फिर घोड़ों का, या फिर अयोध्या वासियों का। तो माता कौशल्या जो है वो घोड़ों का संदेश भेजती है और कहती है कि घोड़े बहुत कमजोर हो गए हैं राम जी के वियोग में। 14वां प्रश्न है अब आपके सामने, भरत राम का प्रेम तुलसीदास के किस महाकाव्य से लिया गया है आपको बताना है। ये जो आप पढ़ते हो, ये कविता के अंदर काव्य खंड में जो आप भरत राम का प्रेम पढ़ते हो, ये तुलसीदास जी के किस महाकाव्य से लिया गया है। पहला विकल्प है गीतावली। ठीक है, गीतावली के पद से। दूसरा विकल्प है दोहावली के, ठीक है, उससे दो, और या फिर रचनावली से, या रामचरितमानस के अयोध्या खंड से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा घ, जो कि है रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ही भरत राम का प्रेम का ये जो अंश है ये लिया गया है। अब 15वां प्रश्न है आपके सामने, भरत राम से मिलने किसके साथ वन जाते हैं। ठीक है, जो भरत है वो राम से मिलने किसके साथ वन जाते हैं। का है विश्वामित्र जी के साथ में, या फिर हनुमान जी के साथ में, या फिर गुरु वशिष्ठ और स्नेहजन के साथ में, या फिर माता कौशल्या के साथ में। तो भरत जो है वो राम जी से मिलने जाते हैं गुरु वशिष्ठ और स्नेहजन के साथ में। तो गा विकल्प सही हो जाएगा। अब 16वां प्रश्न है आपके सामने, भरत राम के स्वभाव की क्या विशेषता बताते हैं। ठीक है, भरत ने इस भरत राम प्रेम के अंदर जो आप पढ़ते हो तो उन्होंने राम जी के बारे में कुछ विशेषताएं बताई हैं। तो इसका पहला विकल्प है राम ने अपराधियों पर कभी क्रोध नहीं किया, ये बिल्कुल सही बात है। भरत को हमेशा जिताया, ये भी सही बात है। केल में कभी क्रोध नहीं किया राम जी ने, ये भी सही बात है। और घा है उपरोक्त सभी। तो ये तीनों चीजें सही है, तो घा हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि है उपरोक्त सभी। अब 7वां प्रश्न है आपके सामने, भरत राम से दूर जाने का कारण किसे मानते हैं। ये जो भरत है वो मतलब कुछ बताते हैं इसके अंदर कि राम जी जो आज मुझसे दूर है उसका कारण कौन है। तो पहला विकल्प है शत्रुघ्न को, वो कहते हैं कि तुम्हारी वजह से राम दूर गए हैं, या माता कैकेयी व स्वयं को कहते हैं। ठीक है, या फिर माता कौशल्या को कहते हैं, या सीता को कहते हैं। शत्रुघ्न तो बिल्कुल मतलब उनको नहीं कहते, वो माता कौशल्या को भी नहीं कहते, सीता को तो बिल्कुल कह ही नहीं सकते। तो वो माता कैकेयी को और खुद को कहते हैं कि हमारी वजह से और माता कैकेयी की वजह से ही आज राम हमसे दूर हैं।
अब 18वां प्रश्न है आपके सामने, कैसा विचार मन में लाना करोड़ों दुराचारियों के समान है। यहाँ पे कुछ बताया गया है, इसी के अंदर जब आप पढ़ोगे तो उसमें एक लाइन आती है, आपको बताता हूँ कि या तो दूसरों के लिए बुरा विचार ये दुराचारियों के समान है, या फिर गुरुओं के लिए बुरा विचार, या फिर स्वयं के लिए बुरा विचार, या फिर स्वयं को साधु और अपनी माता को नीच समझना, ये दुराचारियों के समान है। ठीक है, तो घा इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि स्वयं को साधु समझना और अपनी माता को नीच समझना ये दुराचारियों करोड़ों दुराचारियों के समान है। 19वां प्रश्न है आपके सामने, दशरथ की मृत्यु का कारण क्या था। ठीक है, जो श्री राम जी के पिताश्री थे उनकी मृत्यु का कारण क्या था। राम का वनवास, या फिर कैकई का व्यवहार, या फिर आयु अधिक होने के कारण, या फिर श्राप। तो दशरथ जी जो थे उनकी मृत्यु का कारण था राम का वनवास, क्योंकि वो राम से अलग होकर बहुत दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे थे, उन्हें राम जी की चिंता बहुत सताती थी और वो मिलना भी चाहते थे उनसे, पर वो मजबूर थे। तो राम का वनवास कहीं ना कहीं उनकी मृत्यु का कारण बना, वो तड़प तड़प के ही उन्होंने अपने देह त्याग दिए। अब 20वां प्रश्न है आपके सामने, श्री राम वन कैसे गए थे। ठीक है, आपको बताना है। तो मुनियों के वेश धारण करके नंगे पांव गए थे, या विमान से गए थे, या फिर राजा के वेश में गए थे, या उपरोक्त सभी। तो राजा के वेश में तो नहीं जाए, मतलब वो गए थे, विमान से भी नहीं जा सकते थे, तो मुनियों के वेश धारण करके उन्होंने, मतलब एक मुनि का उन्होंने रूप धारण किया और वो नंगे पांव ही जंगल की तरफ, वन की तरफ गए थे। तो का इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहीं पे हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है, आप आके पूछ सकते हैं आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के हर अपडेट आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।